का मेथड, सबसे इजी मेथड शॉर्ट हेयर कट करने का आपके साथ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। एकदम क्लीन, एकदम नीट लुक आएगा। और क्यों शेव किया जाता है, किस तरीके से ओवर डायरेक्ट करके पीछे हेयर कट क्यों किया जाता है, उससे क्या लुक आती है, और फ्रंट में कर्टन बैंग्स उसके साथ कैसे लगते हैं, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, नेप एरिया को क्लीन करेंगे ताकि एक फिनिश लुक आए। हम उसको शेव करेंगे थोड़ा सा। कोई ज़्यादा सेक्शन क्लिप्स नहीं ले रहा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, ज़्यादा सेक्शनिंग नहीं कर रहा, ताकि बिगनर से लेके एक्सपर्ट लेवल तक के बंदे को अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए कि हमें किस तरीके से हेयर कट करना है। नेप एरिया, लुक डाउन मैम। सो बेसिकली नेप एरिया को हम शेव कर देंगे, नीट कर देंगे, क्लीन कर देंगे। क्यों क्लीन कर देंगे? ताकि जब बॉब का एलिवेशन आए, जो फिनिशिंग आए, वो एकदम नीट आए, लाइन एकदम क्रिएट होकर आए। और उसमें कहीं ना कहीं मैसी लुक रहता है अगर हम ये नीट नहीं करते तो, या हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा शॉर्ट लुक नहीं ले पाते, हम थोड़ा सा हमें नेक लेंथ या शोल्डर लेंथ पे लेके जाना पड़ता। सो आपके लिए आज बहुत इजी हो जाएगा। जिसको भी लगता है बॉब हेयर कट करना बहुत डिफिकल्ट है, आज वो कहेगा बॉब हेयर कट करना बहुत इजी है। एक नंबर देना मेरे उस वाले में रखा है किट। मैम लुक डाउन, एक बार नीचे देख। एक राउंड ब्रश, 2 ड्रायर। सो ये नेप एरिया क्लीन करने के बाद ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा कि 9 सेक्शन निकालूँ या 12 सेक्शन निकालूँ या पाई सेक्शन निकालूँ, या आपके लिए इस तरीके से काम करूँ कि आपको बॉब सिखा भी रहा हूँ लेकिन नहीं भी सिखा रहा, जो कि ज़्यादातर हम यूट्यूब वीडियोस देखते हैं कि लोग आपको सिखाते हैं बट आप सीख नहीं पाते क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सो इसको बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ। और मैम लुक डाउन, आप स्ट्रेस मत लो, आपको टाइम से फ्री कर दूंगा, आपका ओपीडी मिस नहीं होगा। देना है स्प्रे बॉटल देना। लास्ट हेयर कट कैसा लगा था मैम आपको? जब भी ट्रस्ट हो गया है, बिना मिरर के बैठे हुए हो। मुझे आंख बंद करके नौकरी के नाम पर ही भरोसा है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। बड़े पकड़ो। सबसे पहले क्या करेंगे, गाइडलाइन फॉर्म करूंगा मैं।
सबसे इजी बताता हूँ। लोग जनरली हम क्या करते हैं सेंटर में पार्टिंग निकालते हैं। पार्टिंग निकालने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से ना गाइडलाइन फॉर्म करते हैं। फॉर्म करने के बाद क्या करते हैं, गाइडलाइन फॉर्म करने के बाद हम उसको थोड़ा सा इन्वर्टेड करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि पूरा जो बॉब हेयर कट है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टू लॉन्ग आ जाए। बट अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट भी कट कर सकते हैं। लास्ट में दिखा दूंगा इसको कैसे ठीक करना है। बड़ा स्प्रे बॉटल गीले करते रहो वाले। किले कर दो ऊपर से। ठीक है, हम बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ये जो इन्वर्टेड काटा है हमने, ये बिगनर्स को दिक्कत आती है, तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं करेंगे इतना कॉम्प्लिकेट। मैं इसको स्ट्रेट कट ही कर दूंगा। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ जी। देन हम सेक्शन लेंगे, ओवर डायरेक्ट करेंगे। और सबसे बढ़िया चीज़ बता दूँ, इसमें क्या होता है, जब भी हम बॉब कट कराते हैं तो हमें ड्रायर कराने की नीड पड़ती है। ड्रायर के बिना वो है ना आउट टर्न्स लेने लग जाते हैं। तो उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम क्या करते हैं, हम गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, देन वहीं कट कर देते हैं। हमें वो चीज़ नहीं करनी है। हमें क्या करना है, ओवर डायरेक्ट करके लेकर आएंगे, थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा लॉन्ग कट करेंगे उसको। जब हम लॉन्ग कट करेंगे ना, तो नीचे वाला बाल क्या है, छोटा, तो ऊपर वाला हो गया लंबा, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कर्व आ जाएगा, वहाँ पे इनसाइड हो जाएगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लोग इस पे ध्यान नहीं देते तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, गाइडलाइन को फॉलो करा, देन कट। गाइडलाइन को फॉलो किया, थोड़ा सा लॉन्ग करा, कट। गाइडलाइन को फॉलो किया, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे फेस, एंड कट। सेम ओवर डायरेक्ट करेंगे, एंड देन आप लोगों को थिक सेक्शन नहीं लेना है, बहुत थिन में काम करना। ये ईयर ऑफ प्रैक्टिस है, इसलिए मैं इतनी स्पीड से कर रहा हूँ, बट आप एकदम धीरे धीरे करना। ठीक है, जितने ज़्यादा सेक्शन लोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। लुक डाउन। एक टाइम था मेरे को 2 घंटे लगते थे बॉब करने में, अब मैं 15। आपका नाम क्या है? क्या चीज़? ए लाइन बॉब करेंगे, सामने से थोड़ा सा कर्टन लाइन, कर्टन बैंक्स टाइप्स कुछ करेंगे, क्योंकि आगे से ना लेंथ छोटी आएंगे, उसको फ्रेम करना इज़ इम्पॉर्टेंट। और अब मेरे को 15 मिनट भी नहीं लगते बॉब करने में। सो ये आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, हमने कर लिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार्ट हमारा लॉन्ग है क्योंकि हमने रखा है। अगर कुछ ज़्यादा ही हमें थोड़ा सा अनइवन लगेगा, हम क्या करेंगे, उसको नोच करते हुए इक्वल करने की कोशिश करेंगे, बट ज़्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा पीछे का एरिया पूरा क्लीन हो गया, एकदम नीट है ना। हम इसको अच्छे से एक बार ही चेक कर लेंगे। चेक करा। ठीक है, हम थोड़ा सा साइड टिल्ट करा, चेक किया, सही है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट की सेक्शनिंग को क्या करेंगे, सारा ओवर डायरेक्ट करके बैकवर्ड, ओवर डायरेक्ट एंड बैकवर्ड। ठीक है, इधर से दिखाओ बेटा, आप गीले करते रहो यार, वेट करते रहो। समझ आ रहा है? कोई डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं सर। लुक डाउन। वेट करो। Okay, man, should I ask you one question? हाँ जी, पूछो। Why
short hair need a lot of expertise as compared to the long hair? देखो लॉन्ग हेयर में क्या होता है ना, आपके फ्लॉज पकड़े नहीं जाते, वो कहीं ना कहीं आपका मिक्स हो जाता है हेयर कट, है ना। शॉर्ट हेयर कट आपका एकदम पिक्चर परफेक्ट नहीं होगा, कहीं पे भी गलती होगी तो वो एविडेंट होगा, वो अच्छे से दिखेगा। और दूसरी बात क्या है, जब आपका हेयर कट सही नहीं होता शॉर्ट, तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म, वो फ्लो में नहीं आता, वो बाल सेट नहीं दिखता, वो अनइवन दिखता है, या कहीं ना कहीं आपको दिखेगा मेसी लुक हो रखा है या आउटर्न मार रहा है। लेकिन लॉन्ग हेयर में क्या है, अगर वो आउटर्न भी मांग रहा है, इंटर्न भी मांग रहा है, तो वो लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। So you have to be very precise with short haircut. Salon to look, salon to hair master everywhere. हाँ हाँ But short hair हर कोई एकदम से लेता नहीं है. अच्छा। I don't know why. हाँ तो शॉर्ट हेयर में दैट्स वाई ना, आपको प्रैक्टिस चाहिए, ईयर ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। किस तरीके से हाथ मूव कर रहा है, किस तरीके से हेड पोजीशन है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर आप ब्लो ड्राई किस तरीके से करते हो, बालों को सुखा किस तरीके से हो, सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब देखना कैसे शॉर्ट टू लॉन्ग लुक आएगी इसमें ऑटोमेटिकली, ऐसे देखना, थोड़ा और देखना। अब देखो आ गई, हाँ जी ऑटोमेटिकली आ गई। सर। बल्कि हमारा ये वाला पार्ट छोटा है, तो अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे वो भी देखना पड़ेगा हमें। लेकिन हमने ओवर डायरेक्ट करके करा और हमें लाइन मिल गई बढ़िया। एंड देन ये हमारा हो गया परफेक्ट। अब हम इसको परफेक्ट करेंगे, ये अभी मिड में है, हम इसको यहाँ तक लेके जाएंगे ताकि एक बॉब की फील तो आए। हम अगर इसको लॉन्ग रखेंगे तो हमें एकदम ये यहाँ तक लॉन्ग चाहिए, हमें शॉर्ट चाहिए तो कम से कम ऊपर तक शॉर्ट चाहिए, वरना वो फील नहीं आएगी बॉब की। 10 मिनट बाद बात करूँगा, पूछो क्या बात करनी है। हाँ जी, अब इस तरफ से भी दिखा दे बेटा। कहीं लग रहा है डिफिकल्ट? नहीं सर। आप इतने टाइम से बोल रहे थे बॉब सर, बॉब की क्लास कर लो, बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए बॉब। बताओ आपको मुश्किल लग रहा है? अब नहीं लग रहा। बाकी कर रहे हैं। तो कोई नहीं, अभी हिम्मत तो आई होगी ना बॉब करने की, वरना आप इतना डरे हुए रहोगे तो फिर बॉब कर ही नहीं पाओगे। और इस चक्कर में ही काफ़ी सारे सैलून्स होते हैं जो कि मना कर देते हैं बॉब करने की, उनको हिम्मत ही नहीं आ पाती कि वो कर पाए। जब अब देखने में आपको ईजी लग रहा है, मैंने वीडियो डालनी है इंस्टाग्राम पे, उस पर भी देख देख के देख लेना मैंने कैसे किया, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप कर भी पाओगे। और दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, जब भी आप हमारी एकेडमी में कोई चीज़ सीखते हो, आप एक दूसरे से छुपाते हो, वो चीज़ सही नहीं है। एक दूसरे से दिखाओ, जो बंदा मेहनती होगा, जो बंदा प्रिसाइसली करेगा, वही तो सीख पाएगा। और सीख भी जाएगा तो कोई किस्मत थोड़ी ना ले जाएगा आपकी। तो आपस में एज अ फैमिली रहा करो, ठीक है। ये कर्टन बैंक्स हैं, इनकी सेक्शनिंग देखते हैं पहले तो। इस साइड ज़्यादा डेंसिटी है, इस साइड थोड़ी कम है ना। देखो इस साइड ज़्यादा डेंसिटी, इस साइड थोड़ी कम है, हम इधर से थोड़ी सी सेक्शनिंग ज़्यादा कर लेंगे। इधर भी सेम, जैसे पीछे किया है ऐसे इधर भी सेम, ठीक है। ये मैंने क्या करा, सी बनाया, तो इससे क्या हुआ, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग। देन अब हमारे पास गाइडलाइन फॉर्म है, तो हम अपनी गाइडलाइन को देखेंगे और उस हिसाब से फिर से सी बनाएंगे। मेरी पीछे वाली फिंगर देखी आपने, कर्व आ रखा है उसमें, हाँ जी। ठीक है। एंड देन लुक दैट साइड। अब आईज क्लोज। अभी हमारा इतना शॉर्ट है कि कम से कम ये हमारे बॉब को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। और हम इसको ज़्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये बाउंस अप होके आईब्रोज तक आ जाएगा, तो ये सुंदर लगेगा। अगर हमने इसको ज़्यादा छोटा करा
फिर ड्राई होने के बाद ये यहाँ तक आ जाएगा, तो बुरा लगेगा, क्योंकि वेट हेयर जो होते हैं ना वो थोड़े से लॉन्ग लगते हैं, लेकिन ड्राई होने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। बढ़ाया था ना आपको 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं बालों में, सल्फर, सलाइन, हाइड्रोजन। तो 2 बॉन्ड ऐसे होते हैं जो कि आपके पानी के साथ टूटते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो उसी रीज़न की वजह से जो बालों की शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, अब आया ना फ्लो। अब इसको ये डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं सर, देखो, बैंग्स भी अच्छे अब लग रहे बैंग्स भी अच्छे लग रहे हैं, ये भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। एंड हमने क्या करा, कॉम करके प्रिसाइजली चेक कर लिया। अब हम ड्रायर की बात करेंगे ना, तो हमें थोड़ी सी फ्लॉज, अगर कोई भी कमी लग रही होगी, वो हमें नीटली दिख जाएगी कहाँ पे हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, हम उस पर काम कर लेंगे। सही है, फटाफट ड्राई करो। यार अगर इनको ब्लो ड्राई के बाद दिखाऊं पूरा, या कार्डियो में? दो ड्राई लगाओ फटाफट, लगाओ एक और ड्राई लगाओ। बेटा ऐसे एक फ्लैट ब्रश लेकर आना, फ्लैट ब्रश। आ रहा हूँ। क्या कराना है? कितना हो गया है? खुश है? म्यूट कर दे, ड्रायर की आवाज़ से डिस्टर्ब हो रहा है। अब
सो दिस इज विदाउट एनी स्टाइलिंग, इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं करी, जस्ट बाल सुखाए हैं। एंड दिस इज एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये हमारी बैंग्स हैं, इसको हमने मर्ज कर दिया है। देख लो बेटा, कोई स्टाइलिंग नहीं करी, अभी कुछ नहीं करा। लुक देख लो कितना नीट आ रहा है। एंड ये हमारी बैंग्स पूरी मर्ज हो रही है। ठीक है, आयनिंग दो फटाफट। जल्दी दो आयनिंग। किसी टाइम में मेंटेनेंस करवाना चाहिए। मैम 2 मंथ्स। छोटे वाला हाँ जी, छोटे वालों का छोटे बालों में। जल्दी जल्दी लगाओ, जल्दी जल्दी। लुक डाउन मैम। नो सेक्शन क्लिप्स, नो ड्रामास, नो कॉम्प्लिकेटेड मेथड। बेटा हमेशा याद रखना, फ्रंट हेयर और जो फाइन हेयर होता है ना, उसमें हमेशा टेम्परेचर आप कम रखो, इतना ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। 190 पकड़ो। लुक डाउन। पकड़ो। हर एक सेक्शन में दिखा देना नीट, कोई बाल खराब तो नहीं आ रहा। मेरे को तो लगा था टेक्सचराइजिंग की जरूरत पड़ेगी। कैसा लग रहा है बच्चों आपको? सर अच्छा लगता है और इजी वे में सीखने को मिलता है। एक छोटा क्लिपर लेकर आना। बाहर होगा छोटा क्लिप काउंटर पर क्लिपर। 2-3 मिनट आपको वेट कर दूँगा। बस 2 मिनट हो। ये मैंने स्ट्रेट इसलिए किया था दिखाने के लिए कि ये वाला नीचे वाले हेयर से ऊपर वाला लॉन्ग है, मैंने इसको हल्का सा इंटर्न कर दिया। बेटा एक और आइनिंग लगाओ। सर एक क्वेश्चन है, बोलो। जैसे हमने लास्ट वाले की गाइडलाइन ली, उससे हाँ। ऊपर वाला थोड़ा सा लॉन्ग रखा, हाँ 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 फिर ऐसे और हमने हाँ, उसके हाँ। ऊपर सेक्शन लेने, फिर वो भी और लॉन्ग करने हैं। हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बस, ताकि एक नेचुरल टर्न आए बालों के अंदर। ठीक इधर भी देखो ज़रा। बेटा एक और आइनिंग करियो, आइनिंग इन में करियो। है, पकड़ में। हाँ, क्या मेरे से कराना, प्राइस बता दे मेरा। खुश है मैम वो? हाँ बढ़िया। कलर अच्छा है।
पकड़ो पकड़ो। नजर रहे हैं। सर आप बैठो, 5 मिनट्स में आ रहा हूँ। एलनेट स्प्रे लेकर आना। बेटा इधर देखो, इधर
साइड देखो, ऐसे रखो ऐसे। पकड़ो, ड्रायर से क्लीन कर बेटा। क्लीन करो बेटा। मैम बैठो। कॉम बेटा, कॉम दो, आयनिंग दो। ये विदाउट एनी स्टाइलिंग है। ये कर्टन बैंक्स, अब इसको हम थोड़ा सा बाउंस दे देंगे। बस बस बिना स्प्रे। बस हटा दो, ये सब हटा दो, क्लीन कर दो ड्रायर से। हम उधर देखना बेटा, कॉम दो। ये हमारा पूरा शॉर्ट टू लॉन्ग हो गया, एकदम क्लीन है। 10-15 मिनट में आपके सामने बॉब कंप्लीट हो गया। ये हमारी कर्टन बैंक से हमने क्यों शॉर्ट करी है, ताकि इसका लुक आए। अदरवाइज़ ये यहाँ पे था मिड में और ये इसको डिस्टर्ब कर रहा था शॉर्ट टू लॉन्ग आने में। सेम उस साइड देखो। चलो, आई होप आप सबको पसंद आया हो। आपको जिसको लगता है ये वीडियो काम आएगी, जिसको बॉब कट सीखना हो, उसको शेयर कर देना। थैंक यू मैम, बाय बोल दो। थैंक यू।